जय हिंद मेरे प्यार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे बाबू। तो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सीखने वाले हैं, सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है बाबू। चाहे आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से दे रहे हो, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, चाहे वो सीबीएसई बिहार हो, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, ये क्वेश्चन हर साल आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। 2 मार्क्स आपका यहाँ पर पक्का हो जाने वाला है। और कभी कभी बाबू, कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी यहाँ पर पूछ देता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने हमारे वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है बाबू, सिद्ध करें कि रूट टू, जिस प्रकार से रूट टू सिद्ध होगा बाबू, उसी प्रकार से रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, यहाँ पर रूट 11, रूट 13, जो भी हमारा दिया रहेगा, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, एक सीखिएगा, उसी प्रकार से सारा का सारा यहाँ पर सिद्ध हो जाने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर रूट टू को सिद्ध करते हैं। रूट रूट थ्री उसी प्रकार से हो जाएगा, उसी प्रकार से रूट फाइव, उसी प्रकार से रूट सेवन, उसी प्रकार से रूट 11, और रूट 13 भी उसी प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। तो जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। मान लेंगे, माना कि टू रूट एक परिमेय संख्या। क्या क्या मानेंगे? जस्ट उसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? यहाँ पर परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। हम मान लिए, उसके बाद क्या करना है? आप सभी जानते हैं परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? पी बटा क्यू के रूप में रहता है। पी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहां, यहाँ पे लिखेंगे जहां पी तथा क्यू, क्यू के एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। कोई गुणनखंड नहीं है। ये क्यों लिख रहे बाबू, बाद में आपको पता चलेगा। गुणनखंड नहीं है, या तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं, नहीं है। और उसकी जगह पर क्या और लिख सकते हैं? क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इतना इसके जगह पर एक चीज और लिख सकते हैं बाबू, लिख दीजिएगा। एक चीज ये ऑप्शनल है बाबू, या में हम करके लिख देते हैं, या इन दोनों में से इसको भी लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों में से कोई एक को लिख दीजिएगा बाबू, एक, और दोनों में से कोई एक को लिख दीजिएगा। दोनों का मतलब सेम ही है बाबू। दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही है। दोनों का कहने का अर्थ सेम ही है। सहवास संख्या बोले या एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, वो बोले, चाहे दोनों में से एक ही को लिखिएगा, दोनों को यहाँ पर नहीं लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि रूट टू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर रूट हमें निकाल देना है। स्क्वायर से रूट कटेगा बाबू, यहाँ पर बचेगा दो, यहाँ पर होगा टू स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा में बटा में क्यू स्क्वायर। आ गया बाबू समझ में? अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? ये हमारा देखिए, ये हमारा इस साइड, ये साइड हमारा भाग में है बाबू, उधर चला जाएगा तो ये हमारा गुणम हो जाएगा। यहाँ से समीकरण निकलेगा वो, टू क्यू का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा पी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर। यहाँ क्या पता चल रहा है बाबू? यहाँ पर क्या पता चल रहा है? देखिए हमारा जो तो टू है, वो हमारा क्या है? टू है। जो ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं,
यहाँ पर जो है टू है जो पी स्क्वायर से विभाजित है, पी स्क्वायर से विभाजित है। क्या है बाबू? विभाजित है, कट रहा है, विभाजित है। जो हमारा टू है वो पी स्क्वायर से क्या है? विभाजित है बाबू, तो टू भी पी से विभाजित होगा, टू भी पी से विभाजित होगा। यहाँ पर लिखेंगे। अब यह क्या चीज है बाबू, इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले हम समझा देते हैं। यहाँ पर एक एक थोड़ा सा एक पेज लेते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला टू जो है हमारा पी स्क्वायर से विभाजित, कहने का अर्थ हो गया जो हमारा यदि ये और टू भी पी से विभाजित होगा, कहने का अर्थ हो गया यदि दो, यहाँ पर यदि दो, यहाँ पर दो का स्क्वायर से यानी कि दो का स्क्वायर से विभाजित है बाबू, यानी कि ये नहीं समझिए, जैसे हम समझाते हैं आपको, चार यदि चार यहाँ पर आठ के स्क्वायर से विभाजित है, तो क्या चार चार भी आठ से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से यदि टू पी से विभाजित हो रहा, टू पी के स्क्वायर से विभाजित हो रहा, तो टू पी से भी विभाजित होगा। उसी प्रकार से चार यदि आठ के स्क्वायर से विभाजित हो रहा, तो चार आठ को भी विभाजित करेगा, यानी कि काटेगा। जैसे कि दो यदि मान लेते हैं कि दो नौ के स्क्वायर से विभाजित हो रहा था, दो नौ को भी काटेगा, लेकिन काट नहीं रहा वो अलग बात है। लेकिन यदि विभाजित हो रहा है तो हमारा वो दो भी नौ से विभाजित होगा। कहने का अर्थ बस इतना ही था हमारा, कहने का अर्थ हमारा इतना ही था। यदि टू पी स्क्वायर, क्या बाबू, यहाँ पर टू पी स्क्वायर, यहाँ पर टू पी स्क्वायर से विभाजित हो रहा था, टू पी से भी विभाजित होगा। सीधे सी बात, विभाजित है, होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं होगा। इसको आप समीकरण वन मान लीजिएगा बाबू, इसको समीकरण वन मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माना कि, अब यहाँ पर क्या माना? क्यू को माना बाबू, क्यू को जो भी ये साइड रहेगा, यदि आप पी को, पी इधर रहेगा तो पी, आप यहाँ पी क्यू की, पी बटा क्यू की जगह पर ए बी, ए बटा बी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्यू के स्क्वायर की जगह, यहाँ पर क्यू स्क्वायर की जगह, यहाँ पर क्यू स्क्वायर की जगह या तो पी स्क्वायर की जगह, छोड़िए हम क्यू नहीं, पी के स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हम कुछ मानते हैं। यहाँ पर पी के स्क्वायर की जगह पर मानते हैं, क्या मानते हैं बाबू? पी के स्क्वायर की जगह, पी के स्क्वायर। चलिए पी के स्क्वायर जगह पर हम कुछ मानते हैं, पी के स्क्वायर। यहाँ पर मानेंगे पी बराबर टू के। यहाँ पर बाबू यदि रूट थ्री रहता तो थ्री के मानते, और रूट फाइव रहता तो रूट यानी कि फाइव के मानते। जो भी रूट में दिया रहेगा वो के मान लेना पी की जगह, यानी कि जो दो के अपोजिट साइड रहेगा, यानी कि ये साइड रहेगा, इसकी जगह पर आपको मानना है, उसकी जगह पर आपको क्या करना है? मानना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो पी की जगह पर हम क्या माने थे बाबू? पी की जगह पर माने थे टू के का स्क्वायर, टू के का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा टू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा दो का स्क्वायर चार बाबू, के का स्क्वायर यहाँ पर काटेगा, देखिए कटे रहा है, दो दूनी चार, यानी कि क्यू के स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू के का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बाबू विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल विभाजित हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू क्यू स्क्वायर से विभाजित है, टू क्यू स्क्वायर से विभाजित है। क्या लिखेंगे? टू क्यू स्क्वायर से यहाँ पर विभाजित है, इसलिए टू क्यू से भी विभाजित होगा, टू क्यू से भी विभाजित होगा, विभाजित यहाँ पर होगा। इतना आपको पहले लिख देना है। टू यहाँ पर देखिए विभाजित हुआ, कटा ना बाबू, यहाँ पर आपके सामने देखिए कटा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नहीं कटा, तो वन मान लीजिए, वन बटा दो नहीं कटेगा, कटेगा। वन वन के पहाड़ में दो आता है, तो एक एक कम एक, एक दूनी दो हो जाएगा। तो वन मान लिए, वन का कोई मतलब नहीं, इसलिए विभाजित हो रहा, सीधा आप याद रखिएगा टू है, क्यू को स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए टू क्यू से भी विभाजित होगा। इसको बाबू समीकरण दो मान लेंगे।
अब हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या माने थे, यहाँ पर माने थे, यहाँ पर क्या है, पी तथा क्यू के एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभाजित हो रहा मतलब गुणनखंड है बाबू। क्या बाबू, विभाजित हो रहा मतलब उसका गुणनखंड है। जैसे 4 यदि 2 से कट रहा है तो 4 का गुणनखंड 2 है, तो उसी प्रकार से विभाजित हो रहा है। यहाँ है, यहाँ पी का गुणनखंड 2 है और यहाँ पर क्यू का गुणनखंड यहाँ पर 2 है। लेकिन हम क्या माने थे, दो एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। पी और क्यू का यहाँ पर माने थे बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, पी का तथा क्यू के एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 गुणनखंड यहाँ पर शो हो रहा है, इसलिए यह तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ यहाँ पर लिखेंगे, वो चीज नहीं लिखना बाबू, यहाँ लिखना समीकरण, समीकरण एक तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है। क्या लिखेंगे, अब बाबू प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भाषा आपको याद हो जाएगा। यह निष्कर्ष निकलता है कि पी तथा क्यू का दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। या तो उभयनिष्ठ को आप नहीं भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ आपको नहीं लिखना है तो नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखते हैं दो एक गुणनखंड है, दो एक गुणनखंड है, आप लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझा दीजिएगा कि हुआ क्या, बस एक गुणनखंड है। किंतु यहाँ पर लिखिए, किंतु या परंतु आप लिख सकते हैं। यहाँ पर परंतु हमारा मानना मानना कि पी तथा क्यू का एक के अलावा कोई गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, जो कि गलत है बाबू, क्योंकि यहाँ पर दो गुणनखंड है, जो कि गलत है, गलत है। हम अगला पेज में लिखते हैं बाबू, अगला पेज में लिखते हैं जो कि गलत है। अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होता है। क्या बाबू, यहाँ पर क्या लिखते, अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होगा कि नहीं, क्योंकि हम माने थे नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है। अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा बाबू, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख दीजिएगा बाबू, ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 2 अंक आपको पूरे के पूरे यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। कभी कभी सेम क्वेश्चन बाबू 5 अंक में भी पूछ देता है। बिहार बोर्ड में तो अभी तक नहीं पूछा, पर सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है बाबू। सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में भी 5 अंक में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये 2 ही अंक में पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम बताएं। इससे इजीली और भी यदि हो सकता है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन इससे आसान पूरा लैंग्वेज आसानी से हम बताएं कि क्या क्या आपको समझा समझा के बताएं। तो यहाँ पर आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बाबू। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने आप में और सुधार करें, आपको समझाने में और अच्छे तरीके से बताएंगे। जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि आपको हम जो बताएं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, जो हमारा तरीका को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है बाबू।
और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके साथी पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाबू। जय हिंद, जय भारत।